हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे मिनी ब्लॉग में स्वागत है। आशा करते होंगे सभी लोग ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अपनी बहन के यहाँ, शादी है उसके देवर की। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिएगा। आज हम दिखाएंगे शादी का पूरा ब्लॉग। दोस्तों, गर्मी का टाइम है और शादियां तो इस समय बहुत ज़्यादा सीज़न चल रही थी। तो हम लोग ऑटो से गए, फिर उसके बाद मेरी बहन के हस्बैंड आ गए थे बाइक लेके। फिर हम वहाँ से बाइक से गए थे। तो बाइक पे जाने का अलग ही मज़ा होता है। ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, मौसम भी ठीक हो गया था। फिर हम लोग वहाँ जाके तुरंत शादी के लिए निकल गए थे। दूर की शादी थी। देखिए, रथ तैयार हो गया था। दूल्हा रथ पे पहले थोड़ी दूर जाता है, फिर उसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाता है, क्योंकि बारात दूर जानी है थी। अब हम लोग बारात में पहुंच गए। लड़की वालों ने देखिए कितनी सुंदर सजावट करवाई थी। दोस्तों, ये दूल्हे की गाड़ी आ गई। हमारे यहाँ पहले घोड़ी पे ही दूल्हा बैठाते हैं। ये देखिए, सभी लोगों ने डांस किया, मस्ती की। इतनी भीड़ थी कि क्लियर वीडियो यहाँ पे हम नहीं बना पाए थे। दोस्तों, सभी लोगों ने खूब डांस किया। शादी में एंजॉय ना हुआ तो फिर क्या हुआ। दोस्तों, शादी में तो एंजॉय बनता है। तो हम सभी लोगों ने मिलके भी डांस किया था। दोस्तों, ये मेरी बहन डांस कर रही है, मेरी बेटी। आप लोग कमेंट करके बताना मैं कहाँ पे खड़ी हूँ और ये किस गाने पे डांस कर रही हैं, यह भी कमेंट करके बताइएगा। गाना किस किस को समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने इसकी आवाज़ काट दी है कि आप लोग कमेंट करके बताना ये किस गाने पे डांस हो रहा था। ये मेरी बेटी भी डांस कर रही है। मैं कहाँ पे खड़ी हूँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, मेरी बहन मेरे को बार बार बोल रही थी, दीदी डांस करो आके। शादी में मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं डांस नहीं कर रही थी, तो इसलिए मेरी बहन भी बार बार बोल रही है, अरे दीदी। वो भी रुक जा रही थी, क्योंकि साथ में डांस करने का तो अलग ही होता है। तो थोड़ा सा मैंने भी डांस किया। मेरी बहन फुल मस्ती के मूड में थी एकदम। फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए खाना खाने के लिए। सभी लोगों ने बैठ के खाना खाया। इधर बारात की जयमाल की तैयारी हो रही थी। दोस्तों, फिर उसके बाद ये देखिए, दरवाजे पे जौ किस किस के यहाँ मारे जाते हैं। पहले लड़का जाके दरवाजे पे खड़ा होगा और लड़की अंदर से आके उसके चेहरे पे जौ मारेगी। फिर उसके बाद जयमाल होती है। किस किस के यहाँ ये रस्म होती है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये दरवाजे पे बर्तन रखे जाते हैं। फिर देखिए, दूल्हा आ गया है गाड़ी से। अब इसका यहाँ पे टीका वगैरह होगा। और फिर ये जो बुआ लोग हैं, ये इधर से पैसे अगर 10 रुपये करेंगी तो उधर से 20 रुपये, यानी कि डबल होगा। 100 रुपये करेंगी तो 200 रुपये लड़की वालों को करने होते हैं। ये रस्म किस के यहाँ होती है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, और दूल्हे राजा कैसे लग रहे हैं देखिए। फिर उसके बाद लड़की आ गई पंडाल में। देखिए दोस्तों, ये लड़की के आगे भाई दोनों लोग पकड़े थे चादर को। तो इधर हमारी जयमाल की भी तैयारी हो गई थी। तो अब हम लोग चल रहे हैं जयमाल के लिए। शादी में एंजॉय ना किया तो फिर क्या किया। दोस्तों, देखिए, अब जयमाल की भी प्रोग्राम इधर शुरू हो गया था। जयमाल पड़ने लगा। इतनी भीड़ थी कि वीडियो बनाने की जगह नहीं मिल पा रही थी। सभी लोग फ़ोटो खींचने में लगे हुए थे। तो जैसे तैसे मैंने ब्लॉग बना लिया था। ये जो नए तरीके से ये नीचे देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये धुआं जो छोड़ा जाता है कितना अच्छा लगता है। दोस्तों देखिए,
आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था। शादी की सजावट बहुत अच्छी की थी लड़की वालों ने। उससे ज़्यादा सुंदर मेरे दूल्हे राजा लग रहे थे और दुल्हन भी। देखिए आप लोग जोड़ी कैसी लग रही है, कमेंट करना। आप लोग बताइए ये दूल्हा सुंदर ज़्यादा है या दुल्हन? हमें तो दोनों लोगों की जोड़ी एकदम बहुत मस्त लग रही थी। आप लोग बताइएगा दोनों में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है? कहते नहीं हैं शादी में लड़की पे माँ दुर्गा का रूप आ जाता है जयमाल के टाइम। देखिए कितनी सुंदर दुल्हन लग रही है। शादी में कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है। उसके बाद फिर हमारा वो डाला खुलना हुआ। डाला खुलने के बाद पैपूजी शुरू हो गई थी। पैपूजी में इतना टाइम लग गया था कि 4-5 बजे से शुरू हुई तो सुबह भी हो गई थी। देखिए दोस्तों फिर भी इनकी पैपूजी चल रही है। सबसे पहले मामा पैपूजी करता है, फिर उसके बाद बाकी जो भी रिश्तेदार और पास के जितने भी पड़ोसी हैं वो करते हैं। तो पैपूजी चल रही थी, काफ़ी टाइम चली है पैपूजी। फिर उसके बाद भावर शुरू हो जाती हैं। पैपूजी के बाद देखिए इनके यहाँ मंडप नहीं गड़ाया जाता है। इन लोगों को यहाँ लड़की वालों के यहाँ, हमारे यहाँ तो मंडप गड़ाते हैं, पर इनके यहाँ अग्यारी डाल के ही भावर डालते हैं। देखिए लड़की अपने घर की सबसे छोटी बेटी है, पर उसकी जिम्मेदारियां बहुत थीं। देखिए भावर के टाइम भी वो सामान जो रखा, बोल रही है वो वहाँ है, वो वहाँ है। ये होती हैं बेटियां, जिम्मेदार जो बेटियां होती हैं। तो 6 भावर हो गई थी पूरा। 6 भावर के बाद हमारे यहाँ मांग भरी जाती है। उसके बाद 7वीं भावर पड़ती है। देखिए 6 भावर पूरी हो गई थी, अब मांग भरी जा रही है। मांग भरी जाएगी, मंगलसूत्र पहनाया जाएगा और बस 7वीं भावर पड़ गई। और हम लोगों ने लड़की के साथ एक आध पिक्चर ली। फिर कलेवा इधर शुरू हो गया था। तब तक जब तक इधर कलेवा चल रहा था, जूते जिसको बोलते हैं जूते चुराई की रस्म, यह रस्म बहुत ही शुभ मानी जाती है। फिर हम लोगों ने दुल्हन को तैयार किया और हमारी दुल्हन अब देखिए कैसी लग रही है। कितनी सुंदर लग रही है ना दुल्हन। तो हम दोनों बहनों ने दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवाई। फिर मेरी बेटी ने भी खिंचवाई थी फ़ोटो। देखिए दोस्तों ये मेरी बेटी है। अब इसके बाद फिर हुई दुल्हन की विदाई। विदाई एक ऐसा टाइम जब आता है ना, जब विदाई होती तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। खुशी भी होती है एक तरह से, दुख भी होता है कि माँ बाप छूट जाते हैं, पराए घर जाना होता है। तो ये लड़की इतना रो रही थी, इसको देख के हमको भी रोना आ गया था और अपना टाइम याद आ गया था कि हम भी इसी जब विदा हुए तो इसी तरह से रो रहे थे। दोस्तों आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग देखिए दुल्हन को लेके अपने घर आ गए और दूल्हे राजा कैसे